संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वात् सूत्र ग्रंथराज जी के चतुर्थ अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अब हम अध्याय 4 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए स्वर्ग लोक की व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, जो हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएगा। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तत्वार सूत्र ग्रंथराज के स्वाध्याय में चतुर्थ अध्याय प्रारंभ हो चुका है। 4 निकाय के देवों का वर्णन प्रारंभ करते हुए उन देवों के यहाँ पर जो 10 प्रकार की व्यवस्था रहती है, उनमें से इंद्र, सामानिक, त्रयस्त्रिंश आदि 10 भेदों का वर्णन भी किया जा चुका है। आगे उन 10 भेदों में कुछ विशेषताएं कुछ निकायों के साथ होती हैं, उसको बताने के लिए यह सूत्र आता है। सूत्र नंबर 5वां। त्रयस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्काः। व्यंतर ज्योतिष्काः यानी व्यंतर देवों में और ज्योतिषी देवों में 2 प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। एक त्रयस्त्रिंश वाली व्यवस्था और एक लोकपाल वाली व्यवस्था। आपको बताया था कि जो त्रयस्त्रिंश जाति के देव होते हैं, यह एक तरह से मंत्री के तुल्य होते हैं, और लोकपाल तो लोक रक्षक के रूप में होते हैं। ये 10 भेदों में से 2 भेद व्यंतर जाति के और ज्योतिष्क जाति के देवों के साथ जो इंद्र होंगे उनके साथ नहीं होगी व्यवस्था। यानी व्यंतर देवों को और ज्योतिषी देवों को सहजता से ही, स्वभाव से ही अपने अपने उस देव गति में रहते हुए भी देवों के इंद्र बनकर के भी उन्हें त्रयस्त्रिंश और लोकपाल की व्यवस्था नहीं मिलेगी, है ना। लोकपाल की व्यवस्था और त्रयस्त्रिंश देवों की व्यवस्था नहीं मिलने का कुछ ना कुछ हेतु तो हो सकता है। अगर हम ये देखें कि कोई सभा है और उस सभा में अगर कोई मंत्री ना हो, राजा हो और मंत्रियों की कोई व्यवस्था न हो, तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पर जो राजा का बहुमान होना चाहिए, राजा को जो सलाह आदि आवश्यक देने के कार्य होना चाहिए और मंत्रियों के माध्यम से जो शोभा उनकी बढ़नी चाहिए, वो वहाँ नहीं बढ़ पाती है। लोकपाल भी लोक रक्षक कोटपाल की तरह आवश्यक होते हैं। तो इन व्यंतर जाति के देवों में और ज्योतिषी देवों में ये दोनों ही प्रकार के देवों की जो वैरायटी है वो नहीं उपलब्ध होती है। इससे समझा जा सकता है कि जो अच्छे देव हैं, जो कि एक तरह से वैमानिक देव हैं, उनमें भी ये 10 प्रकार की व्यवस्थाएं और ये दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। और भवनवासियों में भी ये व्यवस्था है,
लेकिन व्यंतरों में और ज्योतिषियों में व्यवस्था नहीं है। व्यंतरों में तो चलो ठीक समझ में भी आता है कि व्यंतर तो व्यंतर ही हैं, उन्हें किसी मंत्रियों की ज़रूरत नहीं, उन्हें किसी लोकपालों की ज़रूरत नहीं। लेकिन ज्योतिषियों में भी इसी तरीके की व्यवस्था है। यह भी अपने आप में सैद्धांतिक रूप से आश्चर्यकारी है। इससे हम समझ सकते हैं कि ये दोनों ही प्रकार के देव स्वयं तो स्वतंत्र रहते हैं, लेकिन किसी भी तरह से अपनी सभा में मंत्री आदि के जो पदों से इनकी शोभा बढ़नी चाहिए वो शोभा को प्राप्त नहीं होते हैं। जो इनके इंद्र होंगे, व्यंतरों के इंद्र होंगे, ज्योतिषियों के जो इंद्र होंगे, उनकी सभाओं में मंत्री और लोकपालों के पद नहीं होंगे, तो इससे इनकी शोभा में एक तरह से कमी ही आती है। किसी मायने में कोई देव किन्हीं से अच्छे होते हैं, किसी मायने में कोई किसी के समानांतर होते हैं, किसी मायने में कोई किसी से बुरे होते हैं। अलग अलग तरीके से, अलग अलग व्यवस्थाओं से ये चीज़ समझी जा सकती है। तो वैसे तो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी एक भवनत्रिक में गिने जाते हैं और ये सब एक ही जैसे क्वालिटी वाले बताए गए थे। जैसा कि कल बताया था कि इन सब में आदि के तीनों में अशुभ लेश्या भी अपर्याप्त अवस्था में होती है, इस अपेक्षा से सब बराबर है। लेकिन जब हम पर्याप्त दशा में व्यवस्थाएं देखते हैं तो भवनवासी देवों के जो इंद्र हैं, उन इंद्रों के साथ जो रहने वाले पदस्थ और जो भी देव हैं, उनकी व्यवस्था फिर भी अच्छी है। किनकी अपेक्षा से? व्यंतर और ज्योतिषियों की अपेक्षा से। तो जो जिस अपेक्षा से ठीक है, जो जिस अपेक्षा से अपनी विशिष्टता रखता है, उसको उसी अपेक्षा से जानना है हमें, तो है ना। अब श्रोतागण प्रश्न न करने लग जाएं कि भवनवासियों में भी क्या जरूरत थी, जो वहाँ पर त्रायस्त्रिंश और लोकपाल देव होते हैं, जब व्यंतरों में ज्योतिषियों में नहीं होते तो भवनवासियों में भी नहीं होने चाहिए थे। तो इस तरह की प्रश्न अपने मन में उत्पन्न तो हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपने मन में समाधान करना पड़ेगा कि अलग अलग देवों में अलग अलग अपेक्षाओं से विशेषताएं होती हैं। तो इनकी ये विशेषता जानूं कि भवनवासी भी किसी मायने में व्यंतरों से अच्छे हैं, है ना, ज्योतिषियों से भी अच्छे हैं, क्योंकि इनके इंद्रों के यहाँ पर लोकपाल और त्रायस्त्रिंश देवों की व्यवस्था है। और वैसे एक समानता देखी जाए तो ऊपर वाला जो दूसरा सूत्र आया था पीतांत लेश्या की अपेक्षा से देखो तो सब एक समानता भी है। अब इनमें भी कुछ और विशेषता है, वो भी और आगे के सूत्र में बताई जा रही है। पूर्वयोर द्विन्द्राहा, पूर्व के जो दो निकाय हैं उनमें दो दो इंद्र होते हैं। क्या कहा गया? पूर्वयो माने पूर्व के जो दो निकाय हैं, यानी भवनवासी और व्यंतर, इनमें दो दो इंद्रों की व्यवस्था है। अब यहाँ पर यह व्यवस्था ज्योतिषी देवों से भिन्न हो गई। ज्योतिषी देवों की अपेक्षा से ये जो भवनवासी और व्यंतर देव हैं, इस प्रकार की इंद्रों की व्यवस्था की संख्या की अपेक्षा से देखें तो अधिक है, लेकिन इनके पुण्य या वैभव की अपेक्षा से देखें तो ये व्यवस्था अच्छी नहीं मानी जाती। समझ आ रहा है? क्यों? एक सीट पर दो इंद्र बैठे हैं या दो एक सभा में इंद्र हों, ये जमता नहीं है। नहीं समझ आ रहा है? व्यवस्था है सो है, लेकिन ज्योतिषी देव इस अपेक्षा से देखे जाएं तो इन भवनवासी और व्यंतरों से अच्छे हो गए, श्रेष्ठ हो गए, क्योंकि कम से कम उनकी सभा में एक ही इंद्र तो होगा। इंद्र तो एक ही होता है। देश का अगर प्रधानमंत्री भी है तो दो तो नहीं होते। समझ आ रहा है? सांसद कई हो सकते हैं, सदस्य कई हो सकते हैं, विधानसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, लेकिन जो पद हैं, जो मुख्य पद होते हैं, वो तो एक ही एक अच्छे लगते हैं, लेकिन इनमें दो पदों की व्यवस्था है।
कोई भी एक इंद्र होगा तो उस इंद्र के साथ एक और दूसरा दूसरे नाम का इंद्र होगा, उसके समकक्ष होगा। और जहां दो इंद्र एक सभा को संभालें, मतलब ये हो गया कि गाड़ी एक है और ड्राइवर दो हैं, और दोनों अगर एक साथ बैठ के गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी सही नहीं चलेगी। समझ आ रहा है? तो ये भवनवासी और व्यंतर इन जाति के निकायों में इस तरह की व्यवस्था चलती है। अब है सो है, समझ आ रहा है? और जो वहां पर अब जो हो सो हो, अब क्या किया जा सकता है? अब चाहे वहां पर इंद्र आपस में बैठ कर के लड़े, चाहे अपने आपस में किसी भी तरीके का कोई भी क्लेश करें, किलसते रहें, अब जो हो सो हो। समझ आ रहा है? क्योंकि जो मिला है पुण्य से वो तो मिल गया, अब उसमें बदलाहट तो हो नहीं सकती। तो ये भी एक अच्छा, यहां से बैठकर के ही आप मनुष्यों को देवों के बारे में अच्छा सोचने का, उनकी व्यवस्थाएं डिटेल से समझने का और उनकी सभी संविधान आदि को समझने का एक मौका मिल रहा है। यहां से पहले बैठ के देख लो, है ना? तो समझ लेना है कि तुम्हें क्या बनना है, कौन सा देव बनना है, कौन सी चीज़ तुम्हें अच्छी लग रही है। और फिर इससे भी समझ में आ जाए कि देवों में भी कितनी व्यवस्थाएं भी हैं और कितनी व्यवस्थाएं वहाँ पर एक तरह से अच्छी भी हैं और कितनी व्यवस्थाएं वहाँ पर जैसी हैं वैसी उन्हें स्वीकार करके चलना भी पड़ता है। तो पूर्व योर द्विंद्रा, है ना? यानी भवनवासियों में एक इंद्र की जगह दो दो इंद्र होंगे। अभी आगे भवनवासियों के जो भेद हैं उन भेदों के नाम बताए जाएंगे, व्यंतरों के भी भेदों के नाम बताए जाएंगे। तब उनमें दो दो भेदों के कल्पनाएं की जाएंगी कि यहाँ पर इंद्र एक नहीं है, दो दो इंद्र होंगे एक एक के, है ना? अब जैसे स्वर्गों में होता है तो सौधर्म इंद्र एक इंद्र है, एक स्वर्ग का तो एक इंद्र होना चाहिए, एक सभा का तो एक इंद्र होना चाहिए। और यहाँ पर एक सभा में अब आगे असुर कुमार नाम के मान लो भवनवासी देव हैं, तो वो असुर कुमार जो है दो तरीके के होंगे, दो इंद्रों की वहाँ व्यवस्था होगी, दो प्रकार के वो असुर कुमारों के भेद होंगे। तो इस तरह की जो ये व्यवस्था है ये कहीं ना कहीं बताती है कि जीवों के, इन जीवों के पुण्य तो हैं, देव बनने वाले पुण्य तो हैं, लेकिन ये पुण्य होते हुए भी ये पुण्य बहुत गाढ़े पुण्य नहीं है, है ना? कैसे पुण्य है? अल्प पुण्य है ये, जिसमें कि इंद्र बनकर के भी इन्हें अपने सहपाठी के रूप में एक और इंद्र मिलता है, दो इंद्रों के साथ इन्हें एक सभा को चलाना होता है, और ये भी ऐश्वर्य में कमी मानी जाती है। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर दो इंद्र एक साथ हैं तो कोई भी एक इंद्र आज्ञा नहीं दे सकेगा, है ना? हाँ, एक इंद्र पूरी सभा पे स्वामित्व नहीं बना सकेगा, वो उसके लिए पूरा स्वामित्व के साथ में ना तो उनको अपने में ले सकेगा और ना उनके ऊपर आज्ञा चला सकेगा जब तक कि दूसरा का साइन पास न हो। समझ आ रहा है? तो यह भी अपने आप में एक व्यवस्था होते हुए भी समझा जा सकता है कि देखो, अच्छे पुण्य वालों की व्यवस्थाएं अलग होती हैं और जो अल्प पुण्य वाले होते हैं उनकी व्यवस्थाएं अलग होती हैं। तो इस तरह से कहीं कुछ विशेषताएं भवनवासियों में अच्छी हैं, कुछ विशेषताएं भवनवासी व्यंतर दोनों निकायों में हैं, वो अलग हैं, और कुछ विशेषताएं व्यंतर और ज्योतिषियों में हैं, भवनवासियों में नहीं है। ये आपको इन्हीं दो और ऊपर के एक सूत्र से, पीतांतलेश्या वाले सूत्र से, इन्हीं तीन सूत्रों से आपको इन तीनों की अलग अलग विशेषताएं मान लेनी चाहिए, है ना? अब इसमें प्रश्न करने का कहीं कोई अब कोई औचित्य भी नहीं है और प्रश्न करने का कोई अवसर भी नहीं रह जाता है, क्योंकि जो व्यवस्था है सो है। अब उसमें कोई भी कारण क्या है तो वो सब अपने अपने उनके पुण्य हैं, अपने अपने जो है उनके जिस तरीके के पिछले जन्म के पुरुषार्थ और जैसे मनोभाव और लेशाएं थीं उसके अनुसार उन्हें उस तरह के पद आदि मिला करते हैं। ये इनकी व्यवस्था है। अब आगे बढ़ा जाता है। काय प्रविचारा आ ऐशानाथ।
ऐशानात, आ माना होता है यहां तक। कहां तक? ऐसान स्वर्ग तक, है ना। यानी देवों से शुरू करके भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासियों में जब हम शुरू कर देंगे तो सौधर्म और ऐशान ये पहला और दूसरा स्वर्ग के ये देव माने जाते हैं। तो ऐसान स्वर्ग तक ये व्यवस्था है कि यहाँ के जो देव होते हैं वो काय का प्रविचार करते हैं, काय से प्रविचार करते हैं। काय माने शरीर। ये बताया जा रहा है कि इन देवों को जो अपनी देवियों से सुख मिलता है वह सुख प्राप्त करने का तरीका भी सब देवों का अलग अलग होता है। क्यों होता है? तो ये उनके अंदर की जो लेस्या की शुभता होने के कारण से, उनके अंदर अच्छे भाव, अच्छे परिणाम होने के कारण से उन्हें अपने अंतरंग में देवियों के साथ में सुख की जो पूर्ति करनी होती है वह पूर्ति सबकी एक समान तरीकों से नहीं होती है। भवनवासियों से लेकर के ऐसान स्वर्ग तक के देव काय से प्रविचार करते, माने शरीर से। जिस तरह से मनुष्यों में काय से प्रविचार देखा जाता है वैसे ही ये देव भी करते हैं। प्रविचार का मतलब अपने अंतरंग में जो वेद के उदय से, वेद माने जानते हो ना, सब पढ़ा चुके ना दूसरे अध्याय में। वेद के उदय से 9 कसाय जो वेदनीय कर्म होता है वो 3 प्रकार का जो बताया था, उस वेद के कारण से जो तृष्णा उत्पन्न होती है उसका प्रतिकार करने की इच्छा का नाम ही प्रविचार है। क्या हुआ? प्रविचार का मतलब हुआ वेदना का प्रतिकार करना। किसका? वेदना। वेदना कहां से होती है? वेद के उदय से वेदना होती है। वेद माने स्त्री वेद का उदय, पुरुष वेद का उदय, यही 2 ही वेद के उदय होंगे देवों में। तो इन वेदों के उदय होने पर उस जीवात्मा में ये वेदना उत्पन्न होती है। वेदना माने दुख उत्पन्न होता है। समझें इस चीज को भी कि इस तरह का जो दुख है वो दुख हमारे अंदर भी किस कर्म के उदय से होगा? वेद जो 9 कसाय वेदनीय है उस कर्म के उदय से होगा। यानी वह पुरुष वेद के उदय से स्त्री में रमण करने की इच्छा और स्त्री वेद के उदय से पुरुष में रमण करने की इच्छा, और ये इच्छा एक जैसी नहीं होती। सबकी इच्छा एक जैसी नहीं होती। इस इच्छा में बहुत अंतर होता है। और वो अंतर क्यों होता है कि जिसके अंदर जितना ये 9 कसाय भाव का जो अनुभाग है, इस कर्म की जो शक्ति है, अनुभाग शक्ति, जिसमें जितनी बढ़कर के फल देने वाली होगी उसमें उतनी तीव्र वेदना होगी, और जिसमें जितनी मंद होगी उसमें उतनी मंद उसके लिए वेदना होगी। लेकिन जितनी भी वेदना होगी उस वेदना में उसके लिए दुख की अनुभूति भी होगी, क्योंकि वेदना का नाम क्या है? दुख। और इस दुख का प्रतिकार करना, प्रतिकार करने का मतलब लोगों को एक एक शब्द समझाने पड़ते हैं। न वेदना मालूम है, न प्रतिकार मालूम है, न प्रविचार मालूम है, सब नए नए शब्द हैं। अभी ना बताएंगे तो अभी प्रश्नों की झड़ी लग जाएगी। प्रतिकार किसे कहते हैं, प्रविचार किसे कहते हैं, है ना। प्रतिकार का मतलब हो गया जैसे कि कोई भी दुख हुआ उस दुख को दूर करने का जो हम उपाय करते हैं उसका नाम हो गया प्रतिकार, है ना। सिर में दर्द हुआ, विक्स वेपोरब आजकल चलती कि नहीं चलती है? आज भी चलती है। अच्छा, तो ये क्या हो गया? सिर में दर्द होते ही विक्स लगा लो भाई। कहीं चोट लग गई, आयोडेक्स चल रही आज भी, पता नहीं मुझे बहुत दिनों से। तो जैसे ही कहीं कोई दुख हुआ उसके लिए हम तुरंत जो उपाय करते हैं इसका नाम क्या कहलाता है? प्रतिकार। भूख लग गई, खा लो, प्यास लग गई, पी लो। ये क्या कर रहे हैं हम?
प्यास लग गई, भूख लग गई। भूख होने का मतलब क्या हो गया? भीतर भूख भूख तो कहते हो, ये कोई नहीं कहता कि दुख हो गया तो उस दुख को हमने दूर कर लिया। नहीं समझ आ रहा है? भूख क्या है? दुख है एक, है ना। अगर भीतर पेट में भूख हो रही है तो माने क्या हो रहा है? दुख हो रहा है। क्यों हो रहा है? असाता वेदनी कर्म के उदय में ही भूख होती है, असाता वेदनी कर्म के उदय में ही पीड़ा होती है, असाता वेदनी कर्म के उदय में ही इस भूख की पीड़ा को महसूस किया जाता है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 5 से हमने जाना व्यंतर और ज्योतिषी देवों में त्रयस्त्रिंश और लोकपाल की व्यवस्था नहीं होती है, इससे इनकी सभाओं की शोभा में कमी आ जाती है। हमने जाना कि अपर्याप्त अवस्था में अशुभ लेश्या होने की अपेक्षा भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी बराबर है, लेकिन पर्याप्त दशा में भवनवासी देवों के इंद्र की व्यवस्था व्यंतर और ज्योतिषियों की अपेक्षा से अच्छी है, क्योंकि उनके त्रयस्त्रिंश और लोकपाल होते हैं। देव अच्छे या बुरे अलग अलग व्यवस्थाओं से होते हैं। भवनवासियों में भी त्रयस्त्रिंश और लोकपाल देव की क्या जरूरत है? इस तरह के प्रश्नों का समाधान यही है कि अलग अलग देवों की व्यवस्था अलग अलग होती है। सूत्र 6 के अनुसार पूर्व के 2 निकाय मतलब भवनवासी और व्यंतर में 2-2 इंद्र होते हैं। ज्योतिषी देवों में एक ही इंद्र होते हैं। इंद्रों की संख्या तो भवनवासी और व्यंतर देवों में अधिक है, लेकिन पुण्य या वैभव की अपेक्षा से इनका पुण्य कम है, क्योंकि अब किसी एक इंद्र का सभा पर स्वामित्व नहीं होगा। यह उसके ऐश्वर्य में कमी है, इसलिए उन्हें अल्प पुण्य वाला कहते हैं। जैसे देश का प्रधानमंत्री भी एक ही होता है, 2 ड्राइवर गाड़ी को सही नहीं चला पाएंगे। हमने जाना कि अपने अपने पुण्य और पिछले जन्म के पुरुषार्थ के अनुसार ही तरह तरह के पद मिलते हैं। सूत्र 7 से हमने जाना कि भवनवासी से लेकर ऐशान स्वर्ग तक देव मनुष्य की तरह ही काय से प्रविचार करते हैं। प्रविचार का अर्थ है अपने अंतरंग में जो वेग के उदय से तृष्णा उत्पन्न होती है उसका प्रतिकार करना। वेद के उदय से जीवात्मा में वेदना यानी दुख उत्पन्न होता है और इस दुख का प्रतिकार करना ही प्रविचार है। देवों में 2 ही वेद होते हैं, पुरुष वेद के उदय से स्त्री में रमण करने की इच्छा और स्त्री वेद के उदय से पुरुष में रमण करने की इच्छा होती है। यह इच्छा भी नौकशाई भाव की अनुभाग शक्ति के अनुसार ही तीव्र या मंद होगी। जितनी तीव्र या मंद इच्छा उतनी तीव्र या मंद वेदना या दुख की अनुभूति होगी। प्रतिकार का अर्थ है जो दुख उत्पन्न हुआ है उसे दूर करने का उपाय करना, जैसे सिर दर्द में विक्स लगाना या चोट में आयोडेक्स। तो चलिए अब हम सभी जिनवानी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्यराणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं के नाम
इसी कार्यक्रम श्रृंखला में हर रविवार को घोषित किए जाएंगे। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, कौन से देव भवनत्रिक में नहीं आते? वैमानिक देव, ज्योतिषी देव, भवनवासी देव, व्यंतर देव। अध्याय 4 की तीसरी कक्षा का सही उत्तर है त्रयस्त्रिंश देव। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं या दिए गए लिंक और QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।